Good morning, students. AK sir is back with math. चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका नया चैप्टर जिसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहला आता है व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? तो सिंपल वर्ड में याद रखिएगा, फोर साइडेड बाउंडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। फोर साइडेड बाउंडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए देखिए, अगर कोई भी फिगर है जो कि फोर साइडेड बाउंडेड है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। किसी भी तरीके से अगर वो फोर साइडेड बाउंडेड फिगर है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए आइए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। अब जैसे यहाँ हम देख रहे हैं तो पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपेजियम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये हमारे क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स। तो याद रखिएगा, हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स को देखने हैं और उनकी प्रॉपर्टी को समझना है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी पूरा क्लियर पता होगा तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए आइए देखते हैं एक प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेपेजियम की। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेपेजियम की। तो याद रखिएगा, इसमें वन अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। पैरेलल होते हैं। और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड, और एक पेयर आपके नॉन पैरेलल साइड होंगे और एक पेयर जो होंगे वो क्या होंगे? आपके पैरेलल साइड। और अगर इसी ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, अगर ये हमारे इक्वल होते हैं तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्लियर? तो इनकी प्रॉपर्टीज बस इतना है कि क्या है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कि वन पेयर ऑफ opposite sides parallel। क्लियर? इट मीन्स ट्रेपेजियम की वन अपोजिट पेयर साइड्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे, और वन पेयर क्या होंगे? नॉन पैरेलल साइड होंगे। और अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्लियर? नेक्स्ट थिंग्स, अब हम लोग बात करते हैं काइट की। तो काइट में क्या होंगे? याद रखिएगा, काइट की प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होंगे। एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होंगे, और साथ में ऑल एडजेसेंट साइड नहीं, ओनली अपोजिट, यू कैन से दैट ओनली अपोजिट एडजेसेंट साइड, दैट इज दिस एंड दिस sides are equal, and these sides are equal, and their diagonals intersect at perpendicular, and their diagonals intersect at perpendicularly। क्लियर? इट मीन्स काइट के अपोजिट ये एडजेसेंट साइड्स हमारे आपस में इक्वल रहेंगे और ये एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल रहेंगे, और इनके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे, नॉट बाइसेक्ट करेंगे। ओके? क्लियर? नेक्स्ट थिंग्स, अब हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम की। ये एक तरह से कह सकते हैं कि आपके स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसमें होता क्या है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं एंड अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे कि पहले पिछले क्लासेस में भी आपने देखा होगा कि पैरेलल लाइंस की दो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या? को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये दोनों अगर ये अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल भी को इंटीरियर है, तो ये दोनों का सम क्या होगा? 180।
तो वही प्रॉपर्टी यहाँ भी लगनी है कि पैरेललोग्राम की जो को इंटीरियर एंगल्स के सम होंगे वो क्या होंगे 180, अपोजिट साइड्स क्या होंगे पैरेलल होंगे एंड इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे एंड इक्वल होंगे। और डायगोनल्स क्या करेगा, डायगोनल्स आपका आप ये कह सकते हैं कि डायगोनल्स दो ट्रायंगल जो डिवाइड करेगा वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और नेक्स्ट थिंग्स, अब अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, जैसे सपोज दैट कि अगर हमें इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास दो मेथड होते हैं, दो तरीके होते हैं। या तो वन अपोजिट पेयर्स कह सकते हैं, अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ कर दें, इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ कर दें। ये फर्स्ट वे हो गया कि वन अपोजिट पेयर ऑफ साइड को हम पैरेलल और इक्वल दोनों अगर प्रूफ कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। और सेकेंड थिंग्स हम क्या कर सकते हैं दूसरे मेथड में, दूसरे वे में क्या कर सकते हैं कि बोथ पेयर्स को पैरेलल प्रूफ कर दें, बोथ पेयर्स आर पैरेलल। ये दो तरीके हैं, दो तरीके से हम इन्हें चाहें तो किसी भी फोर साइडेड बाउंडेड फिगर को पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं अगर उनके अपोजिट साइड्स पेयर क्या हैं, इक्वल और पैरेलल हो जाएं। कोई एक पेयर्स अपोजिट साइड्स को हम लेकर उन्हें पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो पैरेललोग्राम हो जाएंगे, या फिर दोनों पेयर्स को हम पैरेलल प्रूफ कर दें फिर भी वो पैरेललोग्राम हो जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्या है, देख रहे हैं कि अब इनके अंदर पैरेललोग्राम की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी पाई जाएगी, क्योंकि ये भी एक स्पेशल टाइप्स के पैरेललोग्राम है हमारी। काइट, ये रोम्बस भी आपका स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल्स भी स्पेशल टाइप्स का पैरेललोग्राम है, और स्क्वायर भी स्पेशल टाइप्स का पैरेललोग्राम है। और स्क्वायर को हम ये कह सकते हैं कि ये सबका फादर, ये सबका फादर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में इन सब की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। क्लियर है। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं, लेकिन पहले आप देख लेते हैं रोम्बस की प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर हमें किसी फोर साइडेड बाउंडेड फिगर को रोम्बस प्रूफ करना है तो क्या करना होगा सॉरी, तो सबसे पहला क्या करना होगा कि रोम्बस की प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो रोम्बस के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, रोम्बस के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। और सेकंड थिंग्स कि रोम्बस के डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन इनका जो डायगोनल्स होता है वो आपका परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, नॉट इक्वली बट बाइसेक्ट करता है। अगर ये हमारा D1 है, इट मीन्स डायगोनल 1, और ये हमारा D2 है, डायगोनल 2, तो आप ये कह सकते हैं कि जो डायगोनल्स हैं ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट इक्वली, इट मीन्स ये आपस में सब इक्वल नहीं होंगे, लेकिन ये और ये आपस में इक्वल होंगे, ये और ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं लेकिन इक्वली नहीं। ओके, क्लियर है। और इसमें बस एक डिफरेंस क्या है कि इनके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री नहीं रहेंगे वर्टेक्स के। क्लियर। फोर साइडेड बाउंडेड फिगर है और चारों साइड आपस में इक्वल होने चाहिए, डायगोनल्स बाइसेक्ट करने चाहिए एट 90 डिग्री, एट परपेंडिकुलरली। क्लियर। अगर किसी भी फिगर को हमें रोम्बस प्रूफ करना है तो क्या करना होगा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हों, डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हों, बाइसेक्ट कर रहे हों, और चारों साइड अगर इक्वल है तो हम उस फिगर को क्या कह सकते हैं, रोम्बस। क्लियर। नेक्स्ट थिंग्स, रेक्टेंगल की बात करते हैं तो इनके चारों एंगल्स क्या होते हैं आपके 90 डिग्री, चारों एंगल्स 90
डिग्री। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है, लेकिन ऐसा पैरेललोग्राम है जिनका चारों एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री और अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, क्योंकि पैरेलल स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कुछ इसमें पाई जाएगी। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या पाई जा रही है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग्स कि आपकी क्या है कि इनके चारों एंगल्स आपस में इक्वल भी होंगे और कितने होंगे 90 डिग्री, और डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे, आपस में डायगोनल्स क्या होंगे इक्वल होंगे, आपस में डायगोनल्स क्या होंगे इक्वल होंगे। क्लियर। नेक्स्ट थिंग्स, अब देखिए हम लोग बात करते हैं स्क्वायर की। किसकी बात कर रहे हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर हमने कहा कि इन सब के क्या कह सकते हैं कि इन सब का फादर है कौन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस स्क्वायर के अंदर सबकी प्रॉपर्टी पाई जाएगी, सबकी प्रॉपर्टी पाई जाएगी। अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल हैं और चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं, चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं। डायगोनल्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे, डायगोनल्स 90 डिग्री पे भी होंगे। तो ये स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिनके अंदर इन सब की प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्लियर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि हमें इस पूरे चैप्टर में इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है, इन्हीं फिगर के डायग्राम्स के बारे में, इनका प्रूविंग के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही हमको पढ़ना है। सॉरी, चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इट मीन्स मिड पॉइंट थ्योरम पे। ओके, तो अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।